उनसे हो गया शेयर। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में यह एक एफिडेविट है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी एनवी पटेल की ये एफिडेविट है और सेशंस कोर्ट गोधरा में यह एफिडेविट फाइल हुई है। गौर से सुनिएगा। मैं यही बात रखूंगा जो इस एफिडेविट में है और एक जिम्मेवार ऑपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिसको आप सुनेंगे, देश की जनता भी सुनेगी तो चौंक उठेगी। ऐसी कुछ सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। यह एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ, उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाई आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्जाम में कोई धांधली नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। भारत सरकार ने, मंत्री ने कह दिया सब चंगासी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का यह स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार और स्टेट से, माने जब आप नीट की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे। और अगर उस सेंटर में, एक सेंटर में 300 स्टूडेंट बैठ सकते और एप्लीकेशन 500 की आ गई तो फिर कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है कि कौन से स्टूडेंट वहां जाएंगे, पर आपको चॉइस मिलती है। तो ये एफिडेविट कहता है कि बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया, उनसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लीकेशन लिखो उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए। माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट नहीं है सेंटर पे, वहां कोई ओडिशा से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से एग्जाम देने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक सेटिंग हुई। इस एफिडेविट की बातें मैं कर रहा हूं, हां, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, डीवाईएसपी की एफिडेविट बोल रहा हूं। वहां से लोग आए, सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्क्स मिला के मेडिकल में एडमिशन मिले, तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे भरेंगे। और कौन सी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे, इसलिए ब्लैंक चेक।
और 10-10 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। तो ये आप समझिए कि क्या मामला था कि जय जलाराम स्कूल में आप गए, आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% श्योर हो उसको टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा, नीट के बारे में एक और बात आपको बताता हूं कि जैसे हम सब बाकी एग्जाम देते हैं ऐसे नहीं है। नीट के अंदर OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्नाइजेशन शीट। माने एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिले 4, देश का कैपिटल कौन सा शहर है करके 4 जगह दी होती है। तो आपको दिल्ली लिखना है तो उसके सामने एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, उसमें आपको साई से उसको भर देना है। और ये OMR शीट ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। फिर आपने एग्जाम दे दी, फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, कंप्यूटर में वो पेपर डालेंगे, वो कंप्यूटर आपको मार्क्स दे देगा। वो OMR शीट में कहा गया कि आपको जो चीज 100% आती वो लिखो, बाकी खाली छोड़ो। फिर क्या होता है कि आपने एग्जाम दे दी तो एक बैग में सील होते पेपर्स और उसका कुरियर करना होता है। ये एफिडेविट के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं, DYSP कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि यहां पे जिनका सेटिंग हुआ था उनके नंबर का लिस्ट था, वो पुलिस ने रिकवर किया। उसके सामने ब्राउन एंड रेड सर्कल किए थे कि इतने स्टूडेंट्स के पैसे आ गए हैं। उस स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो AMR सीट का सीट नंबर था वो पेपर निकाले, जहां पे इन्होंने नहीं आते थे, वो आंसर नहीं भरे थे, वहां ये गुनेगारों ने वहां पे राइट आंसर टिक कर दिए। फिर से बैग को सील किया और कुरियर करके भेज दिया। माने जो 100%, माने जितने मार्क्स है उतने 100% मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि स्टूडेंट को जितना आता था खुद लिखा 100%, बाकी जो ये और एक्यूज्ड कौन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक्यूज नंबर 1 जो पहला गुने